नर्मदा जी के तट पर रहने वाले सैकड़ों साल की आयु पूर्ण कर चुके नर्मदा पुत्र के रूप में पहचान अमिट रूप से स्थापित कर चुके बाबा सियाराम जी का महाप्राण आज के दिन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अंत्येष्टि जो है पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। नर्मदा माई का तट है और पूरा जीवन ताउम्र सियाराम बाबा जी इसी तट पर रहे हुए और कहीं ना कहीं लाखों लाख भक्तों को आशीर्वाद देते रहे, बताते रहे कि सियाराम जी का जप करने से, राम जी का जप करने से उनके जीवन में किस तरह से उन्नति और पुण्य फल वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, लाखों लाख भक्त आज आए और हम जब यहाँ पहुँचे हैं तब आपको बताना चाहेंगे तकरीबन कसरावत से सनावत का जो मुख्य मार्ग था वहाँ से लेकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक के लोग पैदल चल के बाबा जी को अंतिम विदाई देने यहाँ पहुँचे हुए। सियाराम बाबा जी के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर कई बड़े संत यहाँ पहुँचे हुए थे। जब अंतिम दर्शन लोगों ने किए तो बाबा जी का लगातार उन्हें अंतिम क्षण तक उनकी सेवा करने वाले कई लोग हमारे बीच में हैं जो बता सकते हैं कि बाबा जी अंतिम दिनों में किस तरह के संदेश देते हुए गए हुए, खासतौर से नर्मदा माई के भक्तों के लिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, बाबा जी के अंतिम दर्शन आपने किए, अंतिम समय में आपने खासी उनकी सेवा भी की, आज वो वैकुंठ धाम गोलोक की तरफ भ्रमण कर गए हैं, आज आपका दिल कितना फट गया है, किस तरह करुणामय आपका जो हृदय था, बाबा जी से जो आपको जो प्रेम मिला था, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? संपूर्ण निर्माण के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि संत बनने के लिए एक व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करता है, अरदास करता है और संत से वो जो भगवान बन जाए। ऐसे थे हमारे सियाराम बाबा। निश्चित रूप से आज अगर भारत ब्रह्मांड में देखा जाए तो इनसे बड़ा तपस्वी संत हमने भी नहीं देखा कि जो सुबह मतलब 115 साल से ज़्यादा की उम्र थी बाबा की और उन्होंने निस्वार्थ सेवा की और जितना जो कुछ मिला उनको उन्होंने सब कहीं ना कहीं दान कर दिए। तो ऐसे संत तो बिरले होते हैं। बिल्कुल, संत की परिभाषा जो होती है वो कहीं ना कहीं बाबा जी में स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। भाई साहब आप बड़े करीब रहे बाबा जी के, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी को लेकर आज? अच्छा बोले जी बताइए। बाबा की उम्र 93 साल की थी। 1955 में हमारे गांव में भट्टियान में आए थे वो, और यहीं पर ये उनकी तपस्थली है पेड़ के नीचे। किस तरह का संदेश दिया करते थे बाबा जी? हाँ? किस तरह का संदेश दिया करते थे बाबा जी, सियाराम बाबा जी? कर्म ही आशीर्वाद है, बस एक ही गुरु मंत्र था उनका, सबको खुला बोलते थे वो तो कि अच्छे कर्म करोगे तो कर्म ही आशीर्वाद है। भट्टियान के जितने भी उनके भक्त लोग थे किस तरह उनकी सेवा करते थे, और आज जब वो नहीं रहे, शारीरिक रूप से खासतौर से बात की जाए कि बाबा तो सदैव इस ब्रह्मांड में रहेंगे, अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते रहेंगे, लेकिन आज चूँकि वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, वैकुंठ धाम गोलोक उनका निवारण हो चुका है, चले गए हैं वो, उसके बाद आपका हृदय कितना फट रहा है। भट्टियान की एक अलग पहचान हो चुकी है पूरे भारत भूमि में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी दुखद की बात है। बहुत बड़ी दुखद की बात है हमारे लिए। तो हम तो जब से समझने लगे ना, जब से बाबा जी के चरणों में रहते हैं। किस तरह आप याद करते हैं उनको? अब कैसे आपके दिन कटेंगे? उन्होंने जो मार्ग दिखाया है खासतौर से जब तब का, उसे लगातार आप फॉलो करेंगे? या मंदिर के पास आ जाए, क्योंकि आपके साथी सब इंतजार। क्या बताएं, वो तो संत थे, बहुत बड़े भगवान के रूप में थे, उनका तो कुछ बता नहीं सकते कि हम क्या, भगवान से भी वो तो भक्त बड़े थे, भगवान के भक्त थे। और जब भगवान चले जाते हैं खासतौर से तो भक्त का इसी तरह रुहासा होना लाजमी होता है। और आप देख सकते हैं अंत्येष्टि का ये स्थल है और अभी भी यहाँ से क्राउड हटने को तैयार नहीं है। आज सुबह मोक्षदा एकादशी का आज बहुत खास दिन होता है और अध्यात्म और सनातन में मोक्षदा एकादशी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि आज के दिन जो भी संत, जो विशिष्ट जन जो होते हैं, आज के दिन यदि वो अपने प्राण छोड़ देते, ईश्वर उन्हें बुला लेता है अपने शरण में, तो उनका मोक्ष कभी नहीं रुकता, 100% उनका मोक्ष तय होता है। और ये अद्भुत तस्वीरें हैं, मैं कहूँगा काफ़ी अगाध श्रद्धावान लोग इन तस्वीरों को देखकर अंतिम दर्शनों का लाभ भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा माई का तट है और मुझे लगता है नर्मदा माई का ये शांत तट जो है आज नर्मदा पुत्र सियाराम बाबा जी के नहीं रहने के वजह से कहीं ना कहीं रूहासा सा नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो माई जो है, माई भी कहीं ना कहीं कलकल बहती हुई कुछ ना कुछ आश्रुधारा सियाराम बाबा जी के लिए जरूर बहा रही होगी। जिस तरह का यहाँ वातावरण दिखाई दे रहा है, लगातार लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। कई VVIPs यहाँ पर पहुँचे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं लगातार 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि बाबा जी के दर्शन करो, और आज वो अंतिम दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने बाबा जी का आशीर्वाद लिया हुआ है। मैं व्यक्तिगत जीवन में जितना बाबा जी को जानता रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत जीवन में पाया है कि बाबा सियाराम बाबा जी एक पारस संत बतौर कहलाते थे। लगातार रामचरितमानस और रामायण का पाठ
करते ही देखे जाते थे। उनकी दिनचर्या अभिभूत करने वाली थी। हनुमान भक्त होने की वजह से भगवान ने काफ़ी सिद्धियां भी उन्हें दी थी, जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, पेड़ के नीचे आप देख रहे हैं, ये बड़ा भारी भव्य पेड़ है जो कि बाबा जी के संस्मरणों, बाबा जी के यूँ कहे कि सारी दिनचर्याओं का साक्षी इस वृक्षों को कहा जा सकता है। ये वट वृक्ष है। भगवान दत्तात्रेय का भी यहाँ पर निवास कहा जा सकता है। और कहते हैं कि गुरुओं की बात जब होती है तो सबसे बड़े गुरुओं में नाम आता है भगवान दत्तात्रेय जी का। हमारे साथ कुछ और भक्तगण मौजूद हैं। आप बता सकते हैं बाबा जी को लेके, भाई साहब बाबा जी को लेके कुछ कहना चाहेंगे आपके दिल में, हृदय में? अभी नहीं कहना चाहूँगा जय श्री राम, अभी तो नहीं कहना चाहूँगा। जय श्री राम जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा जी भी लगातार जय श्री राम कहा करते थे। कुछ संत हमारे साथ है। संत श्री बताइए, बाबा जी आज चले गए हैं, सियाराम बाबा जी महाप्राण की ओर लगातार वैकुंठ धाम की ओर अग्रसर है। अंतिम दर्शन आप कर ही सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप बाबा जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? हम अलीराजपुर से सनातन सेवा आश्रम से पधारे हुए हैं और बाबा जी के साथ मिलते रहते थे हम। और जैसे ही खबर लगी, हम नसवाड़ी तरफ गुजरात में कार्यक्रम था, वहाँ से दौड़ते हुए लेट हो गए हम। बाबा जी के संस्मरणों की बात की जाए तो किस तरह की आपकी चर्चाएं हुआ करती थी, क्योंकि वो तो लगातार जनमानस को, सनातन को कोई ना कोई मैसेज देते रहे, कहीं ना कहीं अपने आप का जो तप वो दिखाते थे, कहीं ना कहीं कोफीन धारण करके रहा करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जो कोफीन धारण करके जो संत होते हैं, जो केवल लंगोट में रहते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बारिश, सारे मौसम जो है वो झेलते अपने शरीर पे, सारी इंद्रियों पे एक तरीके से पूर्ण रूप से काबू पा लेते। आपकी दृष्टि में सियाराम जी बाबा किस कोटि के, किस उच्च कोटि के संत के रूप में थे? उच्च कोटि के संत थे और उनका जो चमत्कार हम तो नहीं देख पाए, हमारे जो पिताजी बताते थे कि वो उंगली से ही जोत प्रकट करते थे। बिल्कुल सही कहा कि वो उनके हाथों में अग्निदेव प्रसन्न हुआ करते थे और जब भी उन्हें दीपक लगाना होता था। और एक वक्त था जब कहते हैं कि जब कुछ विवाद हुआ था हनुमान जी के टेम्पो को लेकर, तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया था। और वो मैसेज ये था कि मूर्ति पूजा जो है वो तो होती रहेगी, लेकिन नाम जब बड़ा नाम है। और उन्होंने उस मंदिर के आसपास दीवारें खड़ी करवा दी थी, लेकिन दीपक आज भी अनुरंत वो जलाते थे। बाबा जी के बारे में एक विशेष बात और है जो मैंने देखी है, क्योंकि वो खुद का कार्य जो है व्यक्तिगत रूप से खुद ही क्या करते थे। उन्हें यदि माचिस भी कहीं से उठानी है, कोई भी सामग्री उठानी है, यदि किसी को प्रसाद भी देना है, तो वो मंदिर में अपने स्वयं के आसन से उठते थे, इस उम्र में भी, अंतिम उम्र में भी। और बाकायदा उस अलमारी को खोलते थे। उस अलमारी को खोलने के बाद में चिरौंजी के दाने, मूंगफली के दाने निकालते थे और लगातार अपने भक्तों में देते थे। एक बात जो उनके बारे में प्रख्यात है, 10 रुपये से ज़्यादा दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करते थे, चाहे आप कितने का भी नोट ले जाओ। आज के दौर में भले ही 500 का नोट चलता हो, लेकिन एक ज़माने में 2000 के नोट भी चलते थे। 1990 रुपये वापस लौटाते थे। और यही बात है कि करोड़ों करोड़ रुपए की संपदा उनके पास में एकत्रित होने के बाद भी उन्होंने किसी से भी 10 से 11 रुपये कभी नहीं लिए। जब आज मालवा के दिग्गज संत नर्मदा तट के पूरी परिक्रमावासी जो है नर्मदा के, वो एक ही नाम पर काफ़ी विख्यात हुआ करते थे। और जब परिक्रमावासी यहाँ पर आते थे और बाबा जी के दर्शन एक बार उनके हो जाते थे, सियाराम बाबा जी की, मुझे ऐसा लगता था कि उनकी नर्मदा परिक्रमा जो है सार्थक सी हो गई है। सुबह से प्रयास था हमारा कि सियाराम बाबा जी के अंतिम दर्शन करें। और वाकई हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, डिजाना परिवार की ओर से भी श्रद्धांजलि देते हैं। लगातार यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, कई लोग यहाँ पर पहुँचे। एक वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर आए हुए जो बाबा जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं लगातार। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने देने की कोशिश की, आप अतिरिक्त कुछ बता सकते हो तो बताइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का जो दिन है वो गुरुदेव भगवान ने सुनिश्चित करके लिया है। मोक्षदा एकादशी है आज के दिन सीधा भगवान के धाम को जाते हैं और गुरुदेव भगवान सीधा भगवान के धाम को गए हैं और उनके चरणों में हम सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम है। और ऐसे संत तो इस क्षेत्र में क्या पूरे मध्य प्रदेश में दर्शन नहीं हो पाएंगे। और हम सभी बहुत दुखद मन से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या बात है, वाकई सही कहा कि आज का जो दिन है, इतने सिद्ध संत होते हैं वो चुन लेते हैं कि उन्हें किस दिन वैकुंठ धाम या गोलोक की तरफ अग्रसर होना, और वो तय करते हैं। उन्हें कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगातार इतने लीन होते हैं कि सारी ही शक्तियाँ उनके, जितने देवी देवता है खासतौर से, वो उनके अधीन हो जाते हैं। और यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी इतना बड़ा दिन, गीता जयंती, जिस दिन गीता जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी 45 मिनट में, और वो आज का दिन कहा जाता है पुराणों की बात की जाए। और आज के दिन को चुना है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है आध्यात्मिक रूप से। और जिस तरह से जहाँ लोग यहाँ साक्षी बन के खड़े हैं, उनकी अंत्येष्टि, उनका जो पंच तत्वों में विलीन होता पार्थिव देह देख रहे, वो लाखों लाख भक्त भी
बहुत भाग्यशाली होंगे जो कि इतने दिग्गज संत, जो कि नर्मदा जी की जो 3500-3600 किलोमीटर की जो एक परिक्रमा है, उस परिक्रमा में दक्षिण तट पर जिस तरह से बाबा जी विराजित थे, लगातार नर्मदा परिक्रमा वासियों से वो चर्चा करते थे, बोलते कम थे लेकिन यदि कोई भी ऐसा भक्त यदि उनके पास आता था जो कि पात्र हुआ करता था, तो वो लगातार उनसे बातें करते थे और वही बातें जो है उस भक्त को पूरे जीवन के लिए विरक्त और एक वैरागी की राह पर ले जाते थे।